अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका व्यू बड़ा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज इन चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होगी। इसलिए तमाम जो व्यू हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए मार्केट के बारे में। सबसे पहले अगर हम कल का डाटा देखें तो जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आए वो थोड़े से सॉफ्ट आए। 61 की फोरकास्ट थी और वो 60.6 आए। लेकिन उसके साथ जो जॉबलेस क्लेम नंबर्स थे वो काफ़ी अच्छे आए। यानी कि फोरकास्ट 3,90,000 थी, लेकिन वो 364 के यानी कि 3,64,000 आए। और ये याद रखिएगा, ये जो रीडिंग आई है ये लास्ट 15 मंथ की लोएस्ट रीडिंग है। यानी कि ये पॉजिटिव फॉर डॉलर थी जो कल नंबर्स आए। लेकिन क्योंकि ओवरऑल आपको पता है कि जो फोकस है वो आज के डाटा पर ही था, इसलिए कोई खास हमें मूवमेंट मार्केट में नजर नहीं आई। उसके साथ साथ कल थोड़ी सी और जो फंडामेंटल चीजें थोड़ी सी इंप्रूव हुई, उनमें दो फेड मेंबरान के कमेंट्स हमारे सामने आए। एक है जी पैट्रिक हार्कर। उन्होंने कहा कि इस साल के एंड में वो टेपरिंग स्टार्ट करते हुए देख रहे हैं या स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ एक और फेड मेंबर हैं कैपलन। उन्होंने भी ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए कहा कि वो इस चीज को प्रेफर करेंगे कि इस साल के एंड से पहले ही टेपरिंग स्टार्ट कर दी जाए। उसके साथ एक और अहम डेवलपमेंट जो हुई वो है आईएमएफ। आईएमएफ को आप सब जानते ही होंगे कि आईएमएफ ने जो है अपनी प्रोजेक्शन को रेज किया है यूएस के बारे में। और आईएमएफ के मुताबिक वो यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 7% पर देख रहे हैं, जो कि 1984 के बाद फास्टेस्ट पेस है। जबकि आईएमएफ की प्रीवियस जो फोरकास्ट थी वो 6.4 थी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो यूएस सेंट्रल बैंक को लेट 2022 यानी कि 2022 या अर्ली 2023 में इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए देख रहे हैं। इसलिए ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये तमाम चीज़ें डॉलर को सपोर्टिव हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो डॉलर फिलहाल अपनी हायर साइड पर है ओवरबॉट कंडीशंस के बावजूद भी। मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल से डॉलर को डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए आज हम डॉलर को डिस्कस नहीं करते, न उसके चार्ट पर जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं जी मदर ऑफ ऑल डाटा यानी कि नॉन फॉर्म पे रोल्स की। क्योंकि आज इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। आज अगर किसी चीज़ की अहमियत है तो आपको पता है कि नॉन फॉर्म पे रोल्स की ही है। तो अगर हम देखें जो फोरकास्ट है इस दफ़ा वो है जी 700 के यानी कि 7 लाख की फोरकास्ट है। और दूसरी तरफ लास्ट जो आए थे वो आए थे 5,59,000। और उसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा है जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसकी फोरकास्ट है जी 5.7%, जो कि लास्ट दफ़ा 5.8% पर आई थी। तो ये याद रखें कि पूरे मंथ में इससे इंपॉर्टेंट डाटा नहीं होता और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मार्केट पर। तो अब इसके क्या सिनेरियो होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। क्योंकि मैं शाम को आ नहीं पाता, अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक ना हो तो आने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता। अगर मैं आ सका तो मैं ज़रूर आऊँगा नॉन फॉर्म पे रोल्स के नंबर के बाद। लेकिन मैं पहले ही आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, इसलिए ज़रूरत नहीं होती। अब मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि कौन से सिनेरियो बन सकते हैं नॉन फॉर्म पे रोल्स नंबर्स के बाद। नंबर वन, अगर फोरकास्ट से अबव आते हैं नंबर तो डॉलर और बॉन्ड यील्ड में एक शार्प राइज आएगा और गोल्ड में एक शार्प फॉल आएगा। दैट्स इट। दूसरी तरफ नंबर टू सिनेरियो, अगर नंबर एस्टिमेट को मिस करते हैं तो फेड का जो इजी मनी पॉलिसी का नैरेटिव है वो उभरेगा और गोल्ड में एक शार्प राइज आएगा। क्योंकि डॉलर जो ऑलरेडी ही अपनी हायर साइड पर है, इस तवक्कुआत के साथ के नॉन फॉर्म पे रोज नंबर अच्छे आएंगे, वो फिर लाइक स्टोन यानी कि पत्थर की तरह नीचे गिर सकता है। और ये भी याद रहे कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव नंबर आने पर मार्केट ज्यादा रिएक्ट करेगी, ज्यादा वोलेटाइल होगी मेरे ख्याल में। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो अब एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि अगर आपका अकाउंट स्मॉल है तो आपको एडवाइस यही है
कि आप पहले ही एग्जैक्ट कर लें और डाटा के बाद मार्केट के ट्रेंड के साथ एंट्री लें जब चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएं या तूफान थम जाए जब। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है और अक्सर दोनों तरफ के भी जो स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जो स्मॉल अकाउंट्स वाले हैं वो सेफ साइड पर रहें, क्योंकि याद रखिएगा कि अकाउंट है तो मार्केट है। दूसरी तरफ वो लोग जो उस वक्त मार्केट में इन होंगे वो डेटा को देखकर खुद ही डिसाइड करेंगे उस वक्त जी कि अगर मार्केट उनकी फेवर में जाए तो फिर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। लेकिन अगर अगेंस्ट जाए तो आपने अपनी अकाउंट की जो मनी मैनेजमेंट है, इक्विटी और सब चीज़ों को देखकर उस लिहाज से जहाँ ही एग्जैक्ट बने वहीं आपने एग्जैक्ट कर लेना है, वेट नहीं करना। क्योंकि फिर मार्केट डाटा के बाद जिस साइड पर निकलेगी फिर उस साइड पर काफ़ी अच्छा बड़ा यानी कि मूव आ सकता है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई अपडेट आएगी किसी तरफ से, मैं देख रहा हूँ चीज़ें, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नॉन फॉर्म पेरोल्स पर। तो ये अब चलते हैं जी हम चार्ट पर। तो अगर आप देखें तो 1778 के आसपास चल रहा है। अगर हम कल देखें तो 1780 ब्रेक नहीं कर पा रहा गोल्ड। कल 1783 की हाई जरूर बनाए उसने और उसके बाद 1768 के लो भी बनाए। तो उससे पहले एक चीज़ चार्ट पर चलते हैं जी। ये 4 हार का चार्ट है जी मेरे सामने। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक चीज़ मैं देखता हूँ जो फिलहाल आज टेक्निकल की इतनी ज़्यादा अहमियत है तो नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि चीज़ें जो हैं आज नॉन फॉर्म पे रोल्स पर ही डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, यानी कि ये एक इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही चल रहा है। तो ये अगर देखें आप जिस साइड पे ब्रेक करेगा, ये थोड़ा सा मैं डेली पे लेके जाता हूँ, ये आपको डेली पे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये देखें, ये डेली चार्ट है जी मेरे सामने। तो यहाँ देखें अगर आप, तो फिलहाल आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, यानी कि ये देखें ना लाइन जो आपको। तो इसका अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है आज, अगर आप देखें 1783 के आसपास है, लेकिन आज टेक्निकल की वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ चीज़ें। तो फिलहाल ये इस ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन डिपेंड उसी पर करेगा। तो आज की जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट्स है और ट्रेंड वो देख लेते हैं जी। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी जी $1790। अगर 1790 ब्रेक करता है तो 1800 और 1820 और इवन 1830 तक भी जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी जी $1765 की। कल थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, बहरहाल उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जबान फिसल जाती है। ठीक हो गया जी। तो आज हमारी सपोर्ट रहेगी 1765। अगर 1765 ब्रेक करता है तो 1750, 1740 और 1730 तक भी जा सकता है। नॉन फॉर्म पे रोल्स के बाद ये याद रखिएगा कि बड़ा शार्प राइज भी आ सकता है और शार्प फॉल भी आ सकता है। तो ट्रेंड आज का फिलहाल तो पॉजिटिव ही है, लेकिन आज आपको पता है कि ट्रेंड वेंड कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ नॉन फॉर्म पे रोल्स ही डायरेक्शन डिसाइड करेंगे गोल्ड की। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं आपके साथ अपडेट दूंगा जो भी नॉन फॉर्म पे रोल्स के लिहाज से होगी। और तमाम रजिस्टर और सपोर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं वीडियो की, वो आप ज़रूर चेक कर लें। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक।